सो गाइस आज की वीडियो में भी हम लोग मास्टर थ्योरम देखने वाले हैं। यह हमारा मास्टर थ्योरम का तीसरा वीडियो होगा। इसमें भी हम लोग मास्टर थ्योरम से अपने रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होंगे। तो ये हमारा मास्टर थ्योरम है, इससे हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल आज मैंने पिक किया है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो यहाँ पे देखो हम लोग कंपेयर करते हैं मास्टर थ्योरम को टी ऑफ एन इक्वल्स टू किससे, ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, यानी कि एफ ऑफ एन इक्वल टू क्या होता है, थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग टू द पावर पी इंटू एन, इंटू नहीं मतलब लॉग एन पावर पी। ठीक है, चलो सो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए इक्वल टू क्या है हमारा 6 है, बी इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिख रहा है। ए की जगह पे हमें 6 दिख रहा है, हाँ ए की जगह पे 6 दिख रहा है और बी की जगह पे हमें 3 दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस वाले फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास दिया हुआ है जो क्वेश्चन में है, वो हम अगर कंपेयर करें तो n की पावर 2 है, तो n की पावर 2 है और log की पावर यहाँ पे 1 है और n। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि k की वैल्यू 2 आ रही है और p की वैल्यू 1। ठीक है, देखो n की स्क्वायर है और n का पावर k से कंपेयर कर रहे हैं। तो n की तो k की जगह पे क्या है हमारी 2 है और ये जो log का पावर है p यहाँ पे क्या है 1 है, तो p इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं मास्टर थ्योरम में a और b टू दी पावर k निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि a इक्वल टू तो 6 है, ठीक है, और b की पावर k क्या है हमारे पास, b है 3 और b की पावर k यानी कि b इक्वल टू 3 और ये k इक्वल टू 2 यानी कि 3 टू दी पावर 2। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, a जो है हमारा लेस देन हो गया b टू दी पावर k से। यहाँ पे दिख रहा है ना, a इक्वल टू 6 है और ये 9 है, तो 6 इज लेस देन 9, तो लेस देन हो गया हमारा b टू दी पावर k से। तो जब लेस देन होता है तो हमारा कौन सा केस हिट करता है, यहाँ पे देखो ये नहीं ये केस 3, तो लेस देन हो गया। जैसे ही केस 3 हिट किया, अब हमें ये दोनों चीज़ चेक करना है कि p क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो यहाँ पे दिख रहा है p जो है इक्वल टू 1 है, मतलब p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि p इक्वल टू हमारा 1 है। तो जैसे ही ये चीज़ हमारा दिखा हमें समझ में आ गया कि हमारा केस 3 का a हिट किया है। तो केस ये क्या है हमारे पास, केस 3a। ठीक है, अब केस 3a है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा हमारा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी ऑफ एन क्या है, थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग टू द पावर पी इंटू एन। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग पावर पी एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा एन की पावर के की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और लॉग पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यानी कि 1। यहाँ पे दिख रहा है k है, k की जगह पे 2 है और p इक्वल टू 1 है, तो k की जगह पे 2 और p की जगह पे 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। ठीक है, ये होगा हमारा टी ऑफ एन, ये ठीक है। और ये कहाँ से आया हमारे पास, केस 3 का a से। तो ये हुआ हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल को लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग मास्टर थ्योरम से। तो देखो ये एग्जाम्पल को लिया है और इसको भी हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी से, और एफ ऑफ एन यानी कि थीटा ऑफ एन का पावर क्या होता है k और लॉग की पावर p n से। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है a इक्वल्स टू √2 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है ना, a इक्वल टू हमारे पास √2 है और b की वैल्यू 2 है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है इसके बाद जो एफ ऑफ एन है यानी कि ये वाली चीज़, ये क्या है, तो हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू हमारे पास क्या है, थीटा ऑफ, यहाँ पे n का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ लॉग एन है, तो सिर्फ लॉग एन है मतलब n का टर्म क्या आएगा, n की पावर 0 और log की पावर क्या है, यहाँ पे सिर्फ log n है तो log की पावर n। तो यहाँ पे हम क्या है हमारे पास n इक्वल्स टू 0, सॉरी n नहीं, k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0 और p इक्वल्स टू 1 है। ठीक है ना, देखो k इक्वल्स टू 0 और p इक्वल्स टू 1, ठीक है, k 0 p 1 और ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है √2 है, तो क्या मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमें कहा था यहाँ पे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414 समथिंग कुछ, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा केस से है। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, a हमारे पास है और b की पावर k, तो b क्या है हमारे पास 2 और k क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये दिख रहा है, b इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 0, तो 2 टू दी पावर 0 यानी कि 1। तो अब ये क्या है हमारे पास, a है √2, b टू दी पावर k है 1, तो ये इसकी वैल्यू होती है कुछ 1.414, तो ये हो जाएगा a जो होगा ग्रेटर देन होगा b टू दी पावर k के। ठीक है ना, a जो होगा ग्रेटर देन होगा, क्योंकि a है यहाँ पे 1.414 और ये 1 है, तो ग्रेटर देन हुआ। तो ग्रेटर देन के लिए केस कौन सा बनता है, केस 1।
और केस 1 में हमें कोई p का वैल्यू चेक करना नहीं है, बस p जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, तो p चेक करना नहीं है, तो डायरेक्ट ये वाला चीज़ को अप्लाई करना है और लिख देना है। तो ये क्या है हमारे पास, थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देन t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n टू द पावर log a बेस b। तो ये हो जाएगा थीटा ऑफ n log √2 बेस 2, ठीक है ना। a है हमारा √2 और b 2 है, तो √2 यहाँ पे क्या है ना, देखो log √2 बेस 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, और ये 2, तो ये जो है हमारे पास log की प्रॉपर्टी ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ओनली 1/2, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा n की पावर 1/2, ठीक है ना, log √2 बेस 2 हो गया 1/2। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि t ऑफ n हो जाएगा हमारे पास √n, क्योंकि n की पावर क्या है 1/2, तो √n हो जाएगा। तो t ऑफ n आया यहाँ पर इस वाले रिकरेंस रिलेशन का √n, तो ये होगा इसका आंसर। तो देखो मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लिया और इसमें हम लोग मास्टर थ्योरम से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, a इक्वल्स टू क्या है 2 टू द पावर n, लेकिन हमारा मास्टर थ्योरम क्या कहता है, हमारा मास्टर थ्योरम कहता है कि a जो होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बस कुछ भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन हमारा ये वाले एग्जाम्पल में क्या है, a की जगह पे 2 टू द पावर n दे दिया है। अब n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n क्या है, n हमारा फंक्शन है, इनपुट है। अब यहाँ पे ही डायरेक्ट हमारे 2 टू द पावर n दे दिया, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इक्वल टू 2 द पावर n दिया है। सो मास्टर थ्योरम is not applicable, ठीक है। इस वाले रिकरेंस रिलेशन में हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो ये जो एग्जांपल लिया मैंने, इसमें क्या है, a की जगह पे 0.7 है, तो 0.7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, 0. क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है। मतलब इस वाले भी एग्जाम्पल में क्या है, मास्टर थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसमें भी हम लोग मास्टर थ्योरम को अप्लाई करके इस वाले रिकरेंस रिलेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो देखो ये एग्जांपल लिया मैंने, t ऑफ n इक्वल टू 4tn/8 माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a की जगह पे 4 है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। b की जगह पे भी 8 है विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। a और b का कंडीशन भी ठीक है, और यहाँ पे लेकिन क्या है ना, ये माइनस है हमारे पास, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे इसका जो मास्टर थ्योरम उसी सब पे अप्लाई किया जा सकता है जिसका जनरल फॉर्म ये हो, और इसमें जनरल फॉर्म में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा है ये माइनस है, तो यहाँ पे भी हम लोग मास्टर थ्योरम जो है नहीं लगा सकते, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। हालांकि ये जो मास्टर थ्योरम होता है ये बहुत ही इजी होता है, हमें किसी भी रिकरेंस रिलेशन को देख करके तुरंत उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने का, बट एक डिसएडवांटेज है कि ये जो है एक इसका जो जनरल फॉर्म है उसी टाइप के रिकरेंस रिलेशन पर ही एप्लीकेबल है, बाकी सारे पे इसको अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी रिकरेंस रिलेशन का हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।